एक तरफ ज़ेलेंस्की आक्रामक है तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन के प्रतिशोध की दूसरी किश्त यूक्रेन पर बरस रही है। खार्किव से लेकर राजधानी कीव तक यूक्रेन पर अटैक हो रहे हैं। राजधानी कीव में सायरन गूंज रहे हैं। सिर्फ कीव ही नहीं, खेरसॉन, खार्किव तक लगातार धमाके हो रहे हैं, जिसने यूक्रेन को दहला कर रख दिया है। पुतिन के प्रतिशोध का दूसरा एपिसोड यूक्रेन में कितनी बड़ी तबाही मचा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन के ईस्टर्न फ्रंट से लेकर पश्चिमी यूक्रेन तक रूस के हमले जारी हैं। राजधानी कीव, जो अब तक शांत थी, क्रेमलिन पर हमले के बाद दहल उठी है। कीव के आसमान पर कामिकाज़ी अटैक ड्रोन उड़ रहे हैं और जगह जगह तबाही मचा रहे हैं। राजधानी कीव पर बीते कुछ महीनों में इतने बड़े हमले कभी नहीं हुए। यूक्रेन की राजधानी में जगह जगह धमाके हो रहे हैं। यूक्रेन रूस के ड्रोन को एंटी ड्रोन सिस्टम से इंटरसेप्ट कर रहा है। यूक्रेन ने कीव के आसमान पर मंडराते एक ड्रोन को इंटरसेप्ट करके मार गिराया। ड्रोन के तबाह होते ही लोगों ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। ड्रोन का मलबा कीव के एक कॉम्प्लेक्स में गिरा और आग लग गई। कीव प्रशासन के लोग आग बुझाने में जुट गए, लेकिन मलबे से ही बड़ा इलाका तबाह हो गया। जिस ड्रोन के गिरने का जश्न यूक्रेन के लोग मना रहे थे, असल में वो ड्रोन रूस का नहीं बल्कि यूक्रेन का ही था। दरअसल जो ड्रोन मार गिराया गया है वो रूस के पास है ही नहीं। ये ड्रोन बायरक्तार TB2 है। एक तरफ गिराए गए ड्रोन का पिछला हिस्सा दिख रहा है और दूसरी तरफ बायरक्तार ड्रोन का डिजाइन। दोनों तस्वीरों में एक ही ड्रोन है। ये ड्रोन तुर्की बनाता है और यूक्रेन इसका इस्तेमाल करता है। मतलब साफ है कि यूक्रेन ने जो ड्रोन गिराया वो उसका ही था। बाद में यूक्रेन ने यह स्वीकार भी किया कि उसने गलती से अपना ही ड्रोन गिरा दिया। कीव में एयर रेड अलर्ट के सायरन गूंज रहे हैं और जान बचाने के लिए लोग अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन में शरण ले रहे हैं। कीव पर हमला करने के साथ साथ रूस ने यूक्रेन के कई और शहरों पर बम बरसाए हैं। रूस ने पोल्टोवा, नीप्रोतोवर्स्क, खार्किव, खेरसॉन, बाखमुत, सोबोतोव सहित कई शहरों पर रॉकेट, ड्रोन और मिसाइल अटैक किए हैं। खेरसॉन के सैन्य ठिकाने पर रूस ने विध्वंसक वार किया है।
नीपर नदी के पूर्वी छोर से रूस ने यूक्रेन के 2 सैन्य ठिकानों पर बम गिराए। जोर के धमाके हुए और आसमान में कई 100 मीटर ऊंचे धुएं का गुबार उठा। क्रेमलिन पर अटैक के बाद रूस ने यूक्रेन के शहर शहर पर बारूदी वर्षा शुरू कर दी है। दिन हो या रात, यूक्रेन के शहरों पर रूस बारूद बरसा रहा है। रूस ने विक्ट्री डे परेड से पहले यूक्रेन में बड़ा विध्वंस मचाना तय कर लिया है। रूस 9 मई को दूसरे विश्व युद्ध का विजय दिवस मनाता है। इस दिन रूस के शहरों में विक्ट्री परेड निकाली जाती है। यूक्रेन मॉस्को सहित कई शहरों की विक्ट्री परेड पर हमला कर सकता है। यूक्रेन के हमले को रोकने के लिए रूस उसके हथियार गोदामों को निशाना बना रहा है। 8 मई तक यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले जारी रहने की खुफिया रिपोर्ट है। रूस ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल से भी अटैक किया है। ये उसी मिसाइल का मलबा है। यूक्रेन ने हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल का मलबा दिखाते हुए दावा किया है कि रूस का हमला नाकाम कर दिया गया। अगर ये सच है तो पहली बार कोई हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्ट की गई है। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर रूस ने एक यूक्रेन के आर्मी मेडिकल सेंटर को भी निशाना बनाया है। रूस के हमले में मेडिकल सेंटर तबाह हो गया। यूक्रेन ने कहा है कि रूस के इस हमले में 8 डॉक्टर और कई सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन भी रूस पर लगातार पलटवार कर रहा है। यूक्रेन ने क्रास्नोदार के ऑयल डिपो पर फिर अटैक किया है। यूक्रेन लगातार रूस पर ड्रोन अटैक कर रहा है। यूक्रेनी सेना ने अपनी एक ड्रोन ब्रिगेड बनाई है। इस ब्रिगेड के हर जवान को ड्रोन ऑपरेट करना और उससे हमला करना सिखाया जा रहा है। अब तक यूक्रेन 10,000 ड्रोन पायलट्स को ट्रेनिंग दे चुका है। अब रूस के शहरों पर ड्रोन हमले और तेज किए जाएंगे। रूस के विध्वंसक प्रहार लगातार जारी हैं और यूक्रेन भी बड़े पलटवार की तैयारी में है। अगर मॉस्को पर एक और ड्रोन अटैक हुआ तो यूक्रेन में और बड़ी तबाही मचनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।